गुरुवार रात देश में कोरोना के मामले 20 लाख के पार हो गए। महज 21 दिन में कोरोना संक्रमितों की संख्या 10 लाख से 20 लाख हो गई। पहले संक्रमितों की संख्या 10 लाख पहुंचने में 137 दिन का वक्त लगा था, लेकिन अब 21 दिन में ये संख्या डबल हो गई है। भारत अमेरिका, ब्राजील के बाद तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। लेकिन हम कोरोना को रोकने के लिए जिस नियम को सबसे जरूरी बता रहे थे, अब उसे ही तोड़ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, देह से दूरी का नियम, 1 मीटर की दूरी के नियम को बेहद जरूरी कहकर प्रचारित किया गया, लेकिन अब इस नियम को खुद सरकारों ने अनदेखा करना शुरू कर दिया है। गुरुवार को जहां देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 20 लाख पहुंची, वहीं हरियाणा रोडवेज में शुक्रवार से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को रोडवेज बसों में खत्म कर दिया गया, यानी बस में सभी सीटों पर सवारियों के बैठकर यात्रा करने की अनुमति दे दी गई। इस फैसले से यात्रियों को भले ही सुविधा हो सकती है, लेकिन संक्रमण की गति भी तेज होगी। इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। तो आखिर इस फैसले के पीछे की वजह क्या है और इसके बाद संक्रमण की रफ्तार जो है वो कितनी और बढ़ सकती है? इस फैसले के अपने क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या खतरे हो सकते हैं, इसी को लेकर के आज हम बातचीत करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ इस बातचीत में चर्चा में जुड़ेंगे और कुछ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन उससे पहले एक नजर इन आंकड़ों पर भी डाल लीजिए। 24 घंटे में कहां कितने मामले सामने आए, अलग अलग जिलों से सामने आए ये आंकड़े। फरीदाबाद 181 मामले पिछले 24 घंटे में, गुरुग्राम में 83 नए संक्रमितों की संख्या सामने आई, अंबाला में 78 मामले, कमोबेश 20 जिलों में मामले जो हैं नए मामले बड़ी संख्या में सामने आए हैं और हर रोज इस संख्या में इजाफा भी होता जा रहा है। लेकिन अब हरियाणा रोडवेज में सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम था वो खत्म कर दिया गया है। अब हर सीट पर 2 सवारियां बैठ सकेंगी। पहले एक सीट पर एक ही सवारी के बैठने की व्यवस्था जो है वो की गई थी। 52 सीटर बस में सिर्फ 20 से 25 सवारियां ही बैठ सकती थी, लेकिन अब 52 की 52 सवारियां ही बस में सफर कर पाएंगी। हालांकि प्रशासन की तरफ से ये जरूर कहा गया है कि पूरा यहां पर जो है ध्यान रखा जा रहा है, सैनिटाइज किया जाएगा सवारियों को बस में चढ़ाने से पहले और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए बस में सवारियों को चढ़ाया जाएगा। मास्क लगा हुआ होना चाहिए, वो भी देखा जाएगा। साथ में यहां पर जो टेम्परेचर मैपिंग है वो भी जरूर की जाएगी। लेकिन सवाल यही कि बस में क्या देह से दूरी का नियम रहना जरूरी है या नहीं है, और अगर ये नियम खत्म होता है तो इसके क्या अपने नुकसान हो सकते हैं, क्या खतरे हो सकते हैं। हमारे साथ यहां पर बीजेपी के प्रवक्ता भगवत दयाल शर्मा जुड़ चुके हैं और कांग्रेस की प्रवक्ता रंजीता मेहता साथ जुड़ चुकी हैं। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय हेल्थ एक्सपर्ट रोहित भयाना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हेल्थ एक्सपर्ट जो हमारे साथ जुड़े हैं, रोहित भयाना सर, यहाँ पर कैसे देख रहे हैं आप? सरकार ने इस नियम को रोडवेज बसों में खत्म एक तरीके से कर दिया है। अब बस जो है वो 52 सवारियों के साथ जो है वो निकलेगी, तो क्या आप देख रहे हैं कि इससे कुछ नुकसान होगा, संक्रमण बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? कायनात जी, पहले तो मैं आपके चैनल पे दुख प्रकट करना चाहूंगा आपकी एक को एंकर की अकस्मात मृत्यु का। प्रिया जुनेजा जी, उनके साथ मैंने कुछ इंटरव्यूज किए थे आपके यहाँ, तो सबसे पहले तो उनको भावभीनी श्रद्धांजलि। आपके सवाल का जवाब, मेरे ख्याल से इस सवाल का जवाब हम सब लोग ऑलरेडी जानते हैं और मेरे मुंह से सुनना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होगी। हम लोग बार बार आपके चैनल पे भी, बाकी जगहों पर भी और अपने आर्टिकल्स और हर जगह यही एडवाइस कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, जिसको सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं, एक्चुअली फिजिकल डिस्टेंसिंग है वो। फिजिकल डिस्टेंसिंग इज द ओनली फूल प्रूफ वे टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना। हमारा हमेशा से एडवाइस रहा है 2 मीटर की दूरी। हिंदुस्तान में उसको थोड़ा सा रिड्यूस करके 1 मीटर की दूरी सरकार ने लागू करी है। चलिए, अगर आप 1 मीटर भी कर रहे हैं तो एटलीस्ट उतने पर तो रहिए। ये कहना कि हम मास्क पहना रहे हैं, पहली बात, मास्क किस क्वालिटी के हैं, कौन सा मास्क किसने पहन रखा है जी, कितना टाइम, क्या आप सारा टाइम मास्क हर इंसान के ऊपर खड़े रहेंगे कि उसने कितनी देर पहना, कितनी देर नहीं पहना। गर्मी का मौसम है, कुछ बसें एयर कंडीशन भी होंगी, उसमें वो सर्कुलेट होगा एयर। आप ब्रीदिंग से जब ब्रीथ करते हो तो आपके मुंह में, आपकी सांस से भी कोरोना बाहर आता है, ये प्रूव हो चुका है। और आप जब बात करते हो तो आपके मुंह से बात करते हुए कोरोना बाहर आता है।
जो लगभग 2 मीटर तक आपके 2 मीटर तक बैठे हुए इंसान तक पहुंच सकता है। अब जो डिफरेंट किस्म के मास्क हैं, गवर्नमेंट कह रही है हम सैनिटाइज करेंगे और मास्क लगा के लोगों को दिखाएंगे। पहली बात, सब मास्क इफेक्टिव नहीं है। ये प्रूव हो चुका है लेबोरेटरीज में कि ज्यादातर किस्म के मास्क कोरोना को नहीं रोक सकते अपने आर पार जाने से। मतलब ये कि अगर आपने लगाया हुआ हो तो भी आप कोरोना मुझे दे भी सकते हैं और मुझसे ले भी सकते हैं, अगर आप मेरे 2 मीटर के अंदर बैठ के मुझसे बात कर रहे हैं तो। और अगर एसी है तो और उसका इफेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है। कुछ एयरलाइन कंपनीज कह रही हैं हैपा फिल्टर यूजफुल है। यस, हैपा फिल्टर यूजफुल है। 2-3 हफ्ते पहले मैंने एम्स में था, मैंने वहां भी एक्सीडेंट इमरजेंसी में एडवाइस किया था उनके डॉक्टर्स को, सीनियर प्रोफेसर्स को, कि आप यहाँ हैपा फिल्ट्रेशन एटलीस्ट करवाइए प्रोटेक्शन रेजिडेंट्स की करने के लिए। तो बसेज में तो हैपा फिल्टर लगाएंगे नहीं है। आप ये तो हो नहीं सकता कि हरियाणा गवर्नमेंट अरबों रुपया लगा के सारी बसेज में हैपा फिल्ट्रेशन यूज करेगी, वो तो पॉसिबल नहीं है। और इवन हैपा फिल्ट्रेशन भी 100% इफेक्टिव नहीं है, ये भी प्रूव हो चुका है। तो ये सारी बातें हैं, कितना टाइम लोग उसको फॉलो करेंगे, फिर एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की और उसको कैसे आप रोकेंगे। मुझे तो मतलब शायद गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा रामबाण है जो किसी भी साइंटिस्ट को दुनिया में नहीं पता। शायद हमारी सरकार में किसी को पता चल गया है, तो ये तो वही बता सकते हैं। चलिए रोहित जी, आएंगे आपके साथ, इस पर हम बातचीत आगे जारी रखेंगे। इस वक्त हमारे साथ में महाप्रबंधक जींद रोडवेज डिपो के जुड़े हुए हैं विजेंद्र हुड्डा जी। विजेंद्र जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, लगता है हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। भगवत दयाल शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। भगवत दयाल जी, अभी आपने यहाँ पर एक्सपर्ट की बात सुनी, किस तरीके से उन्होंने बताया कि ये जो खतरा है ये कम तो हुआ नहीं है, लेकिन अब इस फैसले के बाद बढ़ और ज्यादा जाएगा, क्योंकि संक्रमण जिसे रोकने की बात हम करते आ रहे हैं इतने लंबे वक्त से, और देह से दूरी का नियम जो बनाए रखने की बात एक की थी, क्या अब खुद सरकार उस नियम को नहीं तोड़ रही है, सोशल डिस्टेंसिंग को खत्म करके बस के अंदर, और ये खतरा और बढ़ जाएगा संक्रमण का? कैसे रोकेंगे इसे? जी कहना जी, सबसे पहले तो मैं आज आपके जो को एंकर जुनेजा मैडम की आकस्मिक मृत्यु हुई है जी, उस पे भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं, क्योंकि लोकतंत्र 5वां स्तंभ है। मीडिया लोकतंत्र का 5वां स्तंभ है, और मीडिया के बिना लोकतंत्र की कल्पना ही नहीं होती। सबसे पहले तो हम एक परिवार है, मीडिया परिवार, उसमें जो ये दुख हुआ है आपके चैनल के को एंकर का आकस्मिक मृत्यु का, इसमें बीजेपी की तरफ से भी, हरियाणा सरकार की तरफ से भी उस शोक संतप्त परिवार को मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। और दूसरी बात आपने जो कही, हम बिल्कुल इस बात को मानते हैं कि नागरिकों का स्वास्थ्य, नागरिकों की कहते हैं जान है तो जहान है। जैसे शुरू में जब ये कोरोना की बात आई थी तो पूरे देश में लॉकडाउन रखा गया, लेकिन हमारा जो भारत देश है उसमें 70% लोग मिडिल क्लास या मिडिल क्लास से भी नीचे में जीवन यापन करते। हमारे हरियाणा की बात करें तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास कार तो छोड़ी, स्कूटर भी नहीं है, तो उन लोगों को सफर करना है। और ये बसों की जो सवारियों की व्यवस्था की है कि ताकि कोई ज्यादा सवारी ना बैठा सके, 26 सीट होती है बस में, तो एक सीट पर मैक्सिमम 2 सवारी बैठे, और हर सवारी के उस पे मास्क लगा होना चाहिए। बसों को डेली सैनिटाइज किया जाएगा और पूरा ध्यान रखा जाएगा। ऐसी बात नहीं है, हरियाणा के सारे लोग, मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि मेरा हरियाणा का 2.5 करोड़ का परिवार है। हमारे लिए कोई ऐसा नहीं है कि हरियाणा की जनता की हमें कोई परवाह नहीं, कोई ऐसी बात है। लेकिन जिन लोगों के पास अपने साधन नहीं है, जिनको प्राइवेट व्हीकल नहीं है, उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जरूरत है, इसलिए ऐसा किया गया है। और इसका बहुत सावधानी से पालन किया जाएगा, और कहीं भी कोई ऐसी बात आएगी तो उसको दोबारा चेंज भी किया जाएगा, उसमें अमेंडमेंट भी किया जाएगा। लेकिन जैसे प्राइवेट बस भी चलेंगे, दूसरे साधन भी चलेंगे, कि इसमें मैक्सिमम लिमिट तय की है कि 52 से ज्यादा सवारियां नहीं बिठाएंगे। सर मैं वही जानना चाह रही हूँ, सीट पर जो दूरी का नियम है वो कैसे बरकरार रखा जाएगा? यहाँ तो वो नियम पूरी तरह से धराशायी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। जनता का स्वास्थ्य हमारे लिए प्रमुख है और उसका ध्यान रखा जाए।
आऊंगे आपसे इस पर आगे बातचीत करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ में महाप्रबंधक जींद रोडवेज डिपो के जुड़े हुए हैं विजेंद्र हुड्डा। विजेंद्र जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी नमस्कार मैम, सुन रहा हूँ जी जी नमस्ते। विजेंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जरा बताएं कि जो आपको नए ऑर्डर मिले हैं, नए आदेश प्राप्त हुए हैं, क्या है उन आदेशों में, किस तरीके से सावधानी एहतियात बरतने की बात की गई है? सैनिटाइज बसों को करने का कहा गया है, कितनी बार ये बसें सैनिटाइज की जाएंगी, दिन में कितनी बार सैनिटाइजेशन होगा, सवारियों को कैसे चढ़ाया जाएगा, बैठाया जाएगा, जरा बताएं। जी मैम, सबसे पहले तो मैं आपके यहाँ अभी मेरे से पहले जो वक्ता थे वो बता रहे थे, तो कोई दुख की घड़ी आपके सामने आ गई तो आपके इसमें चैनल में, तो मैं भी उसमें दुख की घड़ी में शामिल होता हूँ। मैं बताना चाहूँगा आपको, हमारी बसें जैसे मतलब रूट के लिए निकलती हैं तो सैनिटाइज होके निकलती हैं, और जैसे ही रूट से आते हैं उसके बाद फिर हम सैनिटाइज इन बसों को दोबारा से कराते हैं। इसके बाद मैं बताऊंगा सभी का मास्क हम अनिवार्य करते हैं। यानी जब सुबह बस डिपो से निकलती है तब सैनिटाइज होती है, और जब वापस रात में आती है डिपो में तब उसे सैनिटाइज किया जाता है? जैसे सेकंड टाइम जब जाएगी तो वो मतलब सैनिटाइज होके जाएगी। जी मैम। इसके अलावा मास्क हम कंपल्सरी करते हैं, कोई भी पैसेंजर हमारा मास्क लगाए बगैर नहीं जाएगा, और क्या नाम है, पूरा डिस्टेंसिंग का भी पूरा मेंटेन करते हैं उसमें। ये और मैं कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ थर्मल स्कैनिंग भी हमारे बस ऑपरेटर में की जाती है, तो इसका हम पूरा ध्यान रखेंगे जी। हमें भी मालूम है इस बात का भी, कोरोना की बीमारी एक बहुत ही मतलब खतरनाक बीमारी है, तो पूरा ध्यान रख के हम 52 मैक्सिमम है, मतलब अभी तो इतनी सवारियाँ निकलती नहीं, जो गरीब आदमी है वही ट्रेवल करता है जी हमारी बसों में, तो बाकी तो जिसके पास अपना है वो थोड़ा सा ये बताएंगे विजेंद्र जी के, जब यहाँ पर बस में 52 की जगह सिर्फ 20 सवारियां सफर कर रही थी, तो कितना जो प्राप्त है राजस्व हो पा रहा था रोडवेज को, और इसके इस फैसले के बाद में वो कितना बढ़ जाएगा, घाटा कितना हुआ है अभी तक रोडवेज को? जी मैम, ये तो अभी तो शाम देर तक मतलब इस चीज का पता लगा है, क्योंकि आज से ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट हुए हैं, तो ये मतलब कल तक हमारी पूरी असेसमेंट इसमें हम कर लेंगे। नहीं, अभी तक कितना नुकसान हो चुका है रोडवेज को? सवारियां कम लाना ले जाना, बस तो चल रही है लेकिन सवारियां तो मैम जैसे कोरोना के कारण हमारी बसें बंद थी, और उसके बाद फिर 30 के आसपास की सवारियां हम देते थे, तो आप ये देखो 52 की कैपेसिटी होती है, तो उसमें आप हमारा देखो जी 50% के आसपास ही लॉस हो रहा था हमारी रोडवेज को। जी। इन आदेशों के बाद में थोड़ा सा लगा, थोड़ी घबराहट हुई या डर लगा आपको कि अब संक्रमण जो है वो और ज्यादा हो सकता है, फैल सकता है, आसानी से फैल सकता है? नहीं मैम, पूरी सावधानी हम रखेंगे, पूरा हमेशा मैंने यहाँ अपनी टीम भी गठित कर दी है बस अड्डा परिसर में, जो पूरा लोगों को अवेयर करेगी। अनाउंसमेंट हम समय समय पर कराते रहते हैं, पूरा ध्यान रखेंगे इसका, और पूरा हमने अपने जो परिचालन स्टाफ है उसको भी इसके बारे में गाइड कर दिया है कि पूरा इसको फॉलो करना है और पूरा ध्यान रखना है इस चीज के बारे में। जो थर्मल स्कैनिंग है, जैसे आपने कहा कि वो भी की जाएगी, स्क्रीनिंग, थर्मल स्क्रीनिंग, वो कौन करेंगे? सैनिटाइजेशन जो है वो किस तरीके से, क्या यात्रियों के हाथ जो है वो भी सैनिटाइज किए जाएंगे? जी मैम, उसमें हमारे आधा परिसर में ये मतलब एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट लगाया गया है, जो सबसे पहले क्या नाम है अपने हाथों को मतलब साफ करे, जो भी पैसेंजर आता है उसके लिए हम रिक्वेस्ट भी करते हैं। और इसके अलावा हमने जितने भी हमारे क्या नाम है वॉशरूम वगैरह हैं, तो उनमें भी सभी में साबुन और मतलब पानी की पूरी व्यवस्था की हुई है, और अनाउंसमेंट भी हम करते हैं भाई हाथ धोकर अपने हाथों को सैनिटाइज करके, सैनिटाइज भी हम हाथ कराते हैं जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र हुड्डा जी हमारे साथ इस तमाम बातचीत में जुड़ने के लिए। रंजीता मेहता जी भी कुछ कहना चाह रही हैं, और मैं आने भी वाली थी आप ही की तरफ। जी रंजीता जी। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरीके के बयान मैं सुन रही हूँ। एक तरफ जो हमारे सलाहकार हैं वो ये बता रहे हैं कि सांस से भी ट्रांसफर हो सकता है, और एक तरफ भगवत शर्मा मेरे छोटे भाई हैं, बीजेपी से हैं, ये कह रही हैं कि हम 2.5 करोड़ लोग, हमारा जनता नहीं है, हमारा परिवार है। अगर बाकी रंजीता जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई है, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। रोहित जी। जी रंजीता जी। मैं ये कहना चाहती हूँ
नहीं रंजीता जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तकनीकी दिक्कत है, जल्द हम चाहेंगे इसे ठीक किया जाए। रोहित जी, अभी जिस तरीके से आपने महाप्रबंधक साहब की बात सुनी, विजेंद्र हुड्डा जी की, उनकी बातों को सुनकर के लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है, डरने की कोई बात नहीं है। जी माफ कीजिएगा, मैं हुड्डा जी की बात से कतई सहमत नहीं हूँ। ये डिसीजन पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लेवल पे सही हो सकता है, बट हेल्थ एक्सपर्ट के लेवल पे मैं इस डिसीजन को कभी एंडोर्स नहीं कर सकता। ये गलत डिसीजन है। अगर हुड्डा जी को लगता है कि किसी यात्री को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, तो मैं उन्हें कहूंगा कि वो इन्हीं परिस्थितियों में खुद इन बसों में ट्रेवल करें और हरियाणा सरकार के एमएलएज और मंत्री लोग भी ट्रेवल करें, तो जनता को पता चल जाएगा कि क्या वो लोग कंफर्टेबल फील करते हैं इन बसों में ट्रैवल करना, तो जनता भी ट्रैवल करेगी। ये कहना कि गरीब आदमी बस में ट्रैवल करता है, उसके पास कार नहीं है, ये एक गलत फिलॉसफी है मेरे विचार में। गरीब के जान की भी मेरी नजर में उतनी ही वैल्यू है जितनी एक अमीर की या किसी भी बड़े से बड़ा इंसान। अब देखिए, गृह मंत्री अमित शाह जी को कोरोना हुआ, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। जिन भी मिनिस्टर्स को कोरोना होता है वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी सरकार के हों, आम आदमी पार्टी के हों या किसी। लेकिन जो आम आदमी को होता है तो उनको कहते हैं आप घर में रहिए। तो मैं बार हॉस्पिटल भी नसीब नहीं होता है, बेड तक नहीं मिल पाता है ठीक से, हालत तो ये है अस्पतालों में। करेक्ट। और ये सारी इंफॉर्मेशन हमें बार बार आ रही हैं। इवन डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट सही नहीं हो रहा है प्रॉपरली। अभी 3 दिन पहले मेरे रोहतक के एक जूनियर की डेथ हुई है, कुरुक्षेत्रा में सर्जन थे वो, और उनको कोरोना वायरस से मायोकार्डाइटिस हुआ है। पहले कोरोना हो गया, उन्होंने सोचा सबने कि हाँ ठीक हो गया, ठीक है आप काम पे जाइए। और कितने डॉक्टर्स का ऐसा सुनने में आ रहा है कि कोरोना की लेटर ऑन सिम्टम्स आते हैं, आपको भेज दिया जाता है वो, लेकिन लिंगर ऑन करता है। मेरा विचार यही है कि हमारी प्रणाली में कुछ बड़ी ही खामियां हैं जो सरकार ध्यान नहीं दे रही है। रंजीता जी, जी मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जो मेडिकल के अधिकारी बीच में है रोहित जी, मैं उनकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। जिस तरीके से खिलवाड़ हरियाणा की जनता के साथ खेले जा रही है सरकार, हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब पूरे देश के अंदर 500 केस थे तो हमने सब कुछ कर दिया, सब घरों में बिठा दिया, और अब उस समय हमें आत्महत्या नजर नहीं आई। और जब इतने हजारों में केस, 40 से 50,000 केस पूरे देश के अंदर आ रहे हैं, इस समय हम कह रहे हैं कि 25 करोड़ बैठे और बाबा की 52 सीटें भर के है, वो बसों से एक दूसरे की जगह ट्रांसफर हो, तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकता कि इतने हौसले इनके बुलंद होती है। इसके लिए तो वेदांतों के हौसले बेड भी खाली है और इनके एडमिशन के लिए हर तरह वो खड़े हैं। जो आम जनता है उनके साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? बहुत अच्छी लगी मुझे बात बघाना जी की कि अगर वाकई आप लोगों को साथ रखना चाहते हैं तो क्यों आपके एमएलए, क्यों ना आपके मंत्री जो है 1 हफ्ते के लिए रोज शाम को अप डाउन करे रोडवेज बसेस, तो पता चलेगा कितनी सुरक्षित है ये बसें। पड़ी है कि रोड में कितना घाटा होगा, कमाई होगी, और नई हकीम हकायत। अगर आप इस समय भी लोगों की जिंदगी का खिलवाड़ कर सकते हैं, उनको सट कर बसों में बिठा सकते हैं, अगर आप उनके हाथ कंधे करा देंगे, उनको मास्क बना देंगे, तो भी वो नहीं है, क्योंकि उनकी बॉडी सैनिटाइजर से भी है। तो हम खिलवाड़ करने जा रहे हैं जनता के साथ। आम जनता डॉक्टर नहीं है, भगवत दयाल जी, हर बात का राजनीतिकरण करना उचित नहीं होता। अब कोरोना की बीमारी है, इन लोगों को यहाँ भी स्वास्थ्य से जुड़ा सवाल है, जान से जुड़ा सवाल है, राजनीति नहीं हो रही है यहाँ पर। विपक्ष को भी अपनी बात कहने का अधिकार है, वो क्या सोचता है उसे भी अपनी बात रखने का अधिकार है। हर चीज पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये सही बात है, लेकिन बात जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल बंद थी, लेकिन जब आम आदमी को कहीं सफर करना है, वो किसी के लिफ्ट लेता है, कभी मतलब बिल्कुल वो असुरक्षित वाली लिफ्ट होती है,
क्योंकि क्या पता जिससे लिफ्ट ले रहा हो वो खुद कोरोना पॉजिटिव हो। तो ये सारी बातें जब देखी जनता की जो कठिनाइयां थी, तब हमने फैसला किया सरकार ने मिल करके सबसे राय लेके कि रोडवेज चलाई जाए। अब रोडवेज जब चल गई तो दूसरी बसें भी चलनी है, तो उसमें मैक्सिमम जो लिमिट है वो जैसे 26 सीट अप्रूव होती है, तो एक सीट पे 2 आदमी बैठेंगे तो 52 हो गए। तो यहाँ तो ना तो कोई ऐसी बात है कि रोडवेज की बसें खचाखच पड़ी जाएंगी। अब ये कहना बहुत भगवत दयाल जी, मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ, वो जो 2 गज की दूरी का नियम था, क्या वो नियम अब नहीं टूटेगा? क्या 2 गज की दूरी बनी रहेगी अगर एक सीट पर 2 लोग सफर करते हैं? तो मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रही हूँ। देखिए, वो जो दूरी है वो आमने सामने की दूरी है। अब यदि हम अपने प्राइवेट यानी बराबर बैठेंगे तो वो दूरी बनी रहेगी, आमने सामने होगा तो ही दूरी जरूरी है, फेस टू फेस आएंगे तो ही दूरी बनाना जरूरी है। ये अभी आज ये बात शुरू की है, यदि इसमें कहीं कोई दिक्कत आएगी तो अमेंडमेंट हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इस बात की कि यदि ऐसा कुछ लगेगा कि ये फैसला गलत है तो उसमें अमेंडमेंट सरकार कर देगी। लेकिन फिलहाल ये मैक्सिमम लिमिट रखी गई कि इससे ज्यादा ना बैठे। हमने ये नहीं कहा कि 52 सवारियां होंगी तभी बसें चलेंगी, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ऐसा कि मिनिमम लिमिट है, ये नहीं, ये मैक्सिमम लिमिट है। मिनिमम तो यह है कि 10-15 सवारियां 20 सवारियां ही होती है बसों में, अब सवारियां ही कम निकल रही है, 52 होने की नहीं। तो ये मैक्सिमम लिमिट रखी है, ये मिनिमम नहीं है, इस बात को थोड़ा समझें। और हर बात पे ये जैसे कांग्रेस वाले राजनीति करते हैं वो गलत है। क्या मतलब हमारे को हरियाणा की जनता प्यारी नहीं है? मतलब ये आधिकारिक तौर पर फैसला लिया गया है कायनाथ जी कि मैक्सिमम लिमिट है 52 मिनी, अदरवाइज तो बसों में सवारियां ही नहीं है, 10-15 सवारियां होती है ही नहीं सवारियां, आप से कितना रख लो। लेकिन वो ये रखा गया है कि इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कई बार कोई लोग ज्यादा ना बैठा ले, कोई प्राइवेट बस वाला ज्यादा ना बैठा ले, इसलिए रखा है। और यदि इसमें कोई ऐसी बात आएगी तो सरकार इस पुनर्विचार करने को तैयार है। हम यदि विपक्ष की तरफ से या एक्सपर्ट की तरफ से जो सार्थक बातें हैं, रोहित जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हम अड़ियल रवैया बिल्कुल नहीं सर पहले क्यों नहीं मानी जाती? पहले क्यों किसी विशेषज्ञ से राय मशवरा नहीं किया जाता है? क्यों इंतजार किया जाता है कि पहले कॉन्सिक्वेंसेज देख लें, इस फैसले के क्या निकलते हैं, उसके बाद अमेंडमेंट हो जाएगा? जी रोहित जी। कायनाथ जी, अगर शर्मा जी मुझे इजाजत दें तो मैं 2-1 बात छोटी सी कहना चाहूंगा। एक तो ये कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद 2 गज की दूरी बार बार हमारे साथ भी एग्री करी है, मतलब एक्सपर्ट्स के साथ भी, और टीवी पर भी एग्री करी है, और जनता को बार बार अपने संदेश में बोला है। तो या तो शर्मा जी ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी गलत कहते हैं। नहीं, मैं गलत नहीं कह रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि हमने मैक्सिमम लिमिट। बात सुन लीजिए पहले, मेरी बात सुनाइए। दूसरी बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं दूसरी बात कहने आ रहा हूँ। और दूसरी बात ये है शर्मा जी, आपने अभी ये कहा कि वो दूरी सिर्फ आमने सामने के लिए जरूरी होती है, बाकी नहीं है। मैं शर्मा जी से जानना चाहूंगा दुनिया के किस एक्सपर्ट ने उनको ये एडवाइस किया है, और मैं उन एक्सपर्ट साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसी चैनल पे आकर एक्सप्लेन करें कि किस रिसर्च के बेसिस पे उन्होंने ये गवर्नमेंट को एडवाइस किया है कि सिर्फ आमने सामने की दूरी इंपॉर्टेंट होती है, बाकी दूरी की जरूरत नहीं है। अगर वो ये बात मुझे साबित कर दें तो मैं कोई भी पेनल्टी देने को तैयार नहीं। वो मैं ये कह रहा हूँ कि एक सीट है, उस पे दूसरे कोने बैठा है, उस पे कोने बैठा है, और मास्क उन्होंने लगाया हुआ है। हम अपनी प्राइवेट गाड़ी में भी सर इस कोने उस कोने की बात नहीं है, जब सीट होगी तो बराबर बैठेंगे सीट पर। ये तो इस कोना उस कोना तब था जब एक सीट पर एक ही व्यक्ति था। कभी आपने रोडवेज की बसेस में सफर नहीं किया, या आपको ये नहीं पता कि उसके अंदर जो सीटें होती है वो ट्रांसफर जुड़ी होती है, दोनों में नहीं बैठा जाता, दोनों में सब बैठते हैं, जब सिर्फ इस बात को स्वीकार किया है कि यदि इस फैसले से या कुछ ऐसी बात से लगेगा कि उसमें ज्यादा बस में भीड़ है तो ये फैसला पलटा जाएगा। भगवत जी, भीड़ की तो बात हो ही नहीं रही, जो 52 सवारियों को भी बैठाने की बात हुई है, सवाल उसी पर है। पहले तो लिमिट तय की है, मैं सिर्फ दोहराना चाहता हूँ इस बात को, तो सवारियां ही नहीं है, 52 कहाँ से भरोगे आप? चलिए एक सवाल यहाँ पर एक और बनता है कि अब हम अपनी प्राइवेट गाड़ी में भी जाते हैं तो पिछली सीट पे 2 सवारी आराम से बैठती हैं, तो उसमें कहीं ऐसी कोई बात आएगी तो वो उस पर दोबारा भी विचार हो सकता है। इस बात को भगवत जी बहुत अच्छी बात है। हरियाणा की जनता को आज पता लगने दीजिए कि हरियाणा के प्रवक्ता जो हैं भाजपा के, कभी रोडवेज की बस भगवत जी मैं ये भी जानना चाह रही हूँ, भगवत जी एक सवाल का जवाब आपसे चाहती हूँ, मेरे पास वक्त बहुत कम बचा है, जल्दी से जरा सुन लीजिए भगवत जी। की तरफ से यदि इसमें कोई ऐसी
बात आएगी तो सरकार पुनर्विचार करेगी। भगवत जी, जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई और मॉल्स खुले, ओपन हुए, वहां पर ये कहा गया कि 10 साल से कम उम्र के बच्चे और 60 साल से ज्यादा की उम्र के बुजुर्ग जो हैं वो यहां पर उनका प्रवेश नहीं होगा। क्या बसों में सफर करने के लिए भी कुछ इसी तरह की गाइडलाइंस जारी की गई है? देखिए, ऐसा वो वहाँ पे हम गाइडलाइन कर सकते हैं, लेकिन जब किसी को जाना है, घर से बाहर जाना है, तो उसमें आप किसी को इस तरह से बाय फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि लोग जाते हैं, किसी के कोई प्रोग्राम है, किसी के कोई विवाह है, किसी का कोई जन्म मृत्यु कोई ऐसी बात होती है, तो अपने हरियाणा में एक कल्चर है कि उसमें जाया जाता है। उसमें आप अभी तो सर सब चाहे किसी की मृत्यु हो या विवाह हो, वहाँ भी संख्या जो है वो लिमिटेड की हुई है कि कितने लोग ही वहाँ पर जा सकते हैं या इकट्ठा हो सकते हैं। सरकार बाउंड नहीं कर सकती। चलिए, अंतिम प्रतिक्रिया रोहित भयाना जी की ओर से। रोहित जी, आपने सभी पक्षों की बात यहाँ पर सुनी, इस फैसले के अपने क्या जो नताइज है वो हो सकते हैं, कितना सुखद है या कितना दुखद है? देखिए, मैं भगवत जी से कहूंगा, इन्होंने जैसे अभी कहा कि अगर हमें एडवाइस ये मिलेगी कि ये गलत है तो हम इसको रोल बैक कर लेंगे, तो मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा इस डिसीजन को रोल बैक कर लें। एज एन एक्सपर्ट मैं इनको लिखित में ये एडवाइस करने को तैयार हूँ कि ये डिसीजन गलत है, लेकिन जब तक इनके पास समझदारी बहुत देर हो जाए। बिल्कुल बेहतर है कि इस फैसले पर पुनः विचार किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो सवारी अपने सामान की सुरक्षा के लिए खुद जिम्मेदार होगी, ये संदेश आपने अक्सर बस और ट्रेन में लिखा देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना भी होगा, लेकिन अब अपनी जान की जिम्मेदारी भी खुद सवारी की ही होगी, क्योंकि सरकार आपको यात्रा की जो सुविधा दे रही है वो खतरे से अब खाली नहीं होगी। लिहाजा घर से जब भी निकले ये सोच कर निकले कि आप अपने रिस्क पर ही यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि सरकार आपको सुविधा दे सकती है, लेकिन आप जो रिस्क उठा रहे हैं उसकी गारंटी लेना उसका जिम्मा नहीं है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।